हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय प्रीति निषाद चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, कल मैंने क्या कंप्लीट करवाया था, प्रश्नावली 3.4 का कंप्लीट करवा दिया था, पहला और दूसरा क्वेश्चन। आज मैं तीसरा, चौथा और पांचवा छठवां क्वेश्चन कराऊंगी। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये हमारा चौथा क्वेश्चन, ये हमारा पाँचवा क्वेश्चन है, ये हमारा छठवां क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन को मैंने अपने कॉपी में लिख दिया है। मैं अपने कॉपी को दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारा कॉपी है। देखिए, मैंने तीसरा क्वेश्चन लिखा क्या है कि बताइए कैसे एक वर्ग जो होता है एक चतुर्भुज होता है। तो एक वर्ग कैसे चतुर्भुज होता है? तो चतुर्भुज में जो चारों भुजाएं होती हैं क्या होती हैं? चतुर्भुज में भी चार भुजाएं होती हैं और वर्ग में भी चार भुजाएं होती है। इसलिए क्या हो गया, से एक जो चतुर्भुज है एक वर्ग होता है। तो हम देखिए, चूंकि यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे चूंकि चतुर्भुज जो होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में भी चार भुजाएं होती हैं, तथा वर्ग में भी चार भुजाएं होती हैं, तथा वर्ग में भी चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं। ये ऐसा हम लिख दिए। तो हम क्या जानते हैं कि चतुर्भुज का हम आपको बनाना सिखा दिए हैं कि कैसे चतुर्भुज बनाया जाता है। तो जो चतुर्भुज में भी चार भुजाएं होती हैं और वर्ग में भी चार भुजाएं होती हैं, इसलिए ये हो गया चतुर्भुज एक वर्ग भी हो सकता है। तो देखिए, अब दिया है एक समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज कैसे होता है, एक समांतर चतुर्भुज कैसे एक वर्ग होता है, ये बताना है। तो देखिए, क्योंकि इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं, समान दूरी पे होती हैं, मतलब यही कहने का अर्थ है। तो क्योंकि देखिए, कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज, ये हमें यही बताना है ना कि एक वर्ग कैसे हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि आमने सामने की जो भुजा होती हैं वो समांतर होती हैं। क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। ऐसा हमने लिख लिया, मैंने आपको बता भी दिया है। तो अब देखिए, अब बोल रहा है कि एक वर्ग कैसे एक समचतुर्भुज होता है। तो एक वर्ग कैसे समचतुर्भुज होता है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और एक समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो बस वही हम लिख देंगे। एक समचतुर्भुज कैसे बनाया जाता है, तो मैंने आपको दिखा दिया है कि समचतुर्भुज कैसे बनाया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ से देखिए, एक चतुर्भुज अगर हम बनाएंगे तो यहाँ एक चतुर्भुज हो गया, ये हो गया चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज अगर हम बनाएंगे तो ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। ऐसे ही सब में बनाते चलना है। तो एक वर्ग कैसे हमारा समचतुर्भुज होगा, कैसे होगा, देखिए, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, अतः यह एक समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं जो बराबर लंबाई की होती हैं, अतः एक समचतुर्भुज है। अब देखिए, एक आयत, अब एक आयत जैसे एक वर्ग है, एक कैसे एक वर्ग आयत हो गया, तो हमें ये बताना है। क्योंकि वर्ग और आयत दोनों के चतुर्भुजों का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, जैसा कि मैंने दूसरा क्वेश्चन में कंप्लीट करवाया था। इससे पहले वाला जो वीडियो दिए हैं आपको, उससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि वर्ग और आयत के जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे लिख दें, क्योंकि दूसरे पेन से लिख रहे हैं, क्योंकि वर्ग तथा आयत दोनों चतुर्भुजों का प्रत्येक कोण क्या होता है, प्रत्येक कोण
का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो देखिए हमने ये लिख दिया, क्योंकि वर्ग और आयत दोनों चतुर्भुजों का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए एक वर्ग एक आयत है। तो मैंने कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया? तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। हम मेरा चौथा क्वेश्चन क्या दिया है? चौथा क्वेश्चन दिया है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हमें जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित मतलब समान दूरी पे समान दो भागों में बांटते हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? देखिए एक वर्ग हो जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा एक वर्ग आ जाएगा, क्योंकि अगर हम उसको विभाजित करेंगे तो दो भागों में एकदम समान हो जाएंगे, दो भागों में बट जाएंगे लेकिन एकदम समान होंगे। एक वर्ग हो जाएगा। एक आयत भी ऐसा ही होगा, और एक समचतुर्भुज होगा और एक समांतर चतुर्भुज होगा। एक समांतर चतुर्भुज होगा। एक समांतर चतुर्भुज भी ऐसा ही होगा। देखिए हम एक फिगर दिखा देते हैं वर्ग का। ये है हमारा वर्ग का। देखिए अगर हम इसके विकर्ण को समद्विभाजित करते हैं, मतलब इसके विकर्ण को दो भागों में बांटते हैं, तो देखिए इसके विकर्ण को हम दो भागों में बांट दिए। तो देखिए इसकी जो ये इसकी माप है, ये वाली माप इस माप के बराबर होगी। तो ऐसे ही हमारा एक वर्ग एक आयत भी होगा। ऐसे ही हमारा एक आयत है, तो इसके विकर्ण जो होंगे, अगर हम समद्विभाजित कर रहे हैं मतलब दो भागों में विकर्ण को बांट दे रहे हैं, तो इसकी जो दूरी होगी इसकी दूरी बराबर होगी, और ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। एक समचतुर्भुज बना दे रहे हैं, एक समचतुर्भुज बना दे रहे हैं। लीजिए एक समचतुर्भुज हमने बना दिया, तो इसके जो विकर्ण होंगे दो भागों में बट रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? समद्विभाजित, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। और ये देखिए समांतर चतुर्भुज हम बना दिए, एक हम समांतर चतुर्भुज बना दिए। तो ये क्या होंगे? इसके भी विकर्ण हमारा क्या हो जाएंगे? दो भागों में बांट रहे हैं, और जो जो दो भागों में जो बांट रहे हैं वो समान है। और देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। देखिए लंब समद्विभाजक कौन होते हैं? कि वर्ग एक लंब समद्विभाजक है, क्योंकि एक दूसरे पर लंबवत होता है। ये एक दूसरे पर लंबवत होता है, मतलब लंबवत होता है, और एक समचतुर्भुज होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वर्ग और समचतुर्भुज, समचतुर्भुज एक समचतुर्भुज हमारा क्या होता है? वर्ग, और एक समचतुर्भुज हमारा क्या होता है? लंब समद्विभाजक होता है। देखिए एक वर्ग है, इसका लंब समद्विभाजक, देखिए इसका लंब समद्विभाजक मतलब ये इस विकर्ण पे ये वाला लंबवत विकर्ण है, दूसरा जो विकर्ण है इस पे लंबवत है, और एक हमारा कौन सा था? एक समचतुर्भुज। ये हमारा देखिए इस विकर्ण पे ये लंब समद्विभाजक हैं। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण देखिए परस्पर आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब देखिए दूसरा क्या है? बराबर हों। क्या बराबर हों? एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिनके विकर्ण क्या है? बराबर हों। जिनके विकर्ण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ऐसा कौन सा पॉसिबल है? वर्ग का हो सकता है और एक आयत का हो सकता है। देखिए अगर हम समचतुर्भुज को बनाएंगे तो समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होंगे, और ना ही समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होंगे। तो वर्ग का हो सकता है, और आयत का विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि उसकी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत में क्या होती है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए विकर्ण भी बराबर होंगे। तो ऐसा कौन सा है? वर्ग। एक वर्ग बना लेते हैं, एक वर्ग और एक आयत क्या होंगे? इसके विकर्ण जो होंगे हमेशा बराबर होंगे। इसको नाप के आप लोग देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो आप इंची टेप से नाप सकते हैं इसको। अब देखिए हमारा कौन सा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन बताना है कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। एक आयत जो है हमारा उत्तल चतुर्भुज कैसे है। देखिए हमारा आयत का एक बना लिए फिगर, एक आयत का फिगर बना लिए, इसके विकर्ण को हम काट दिए, दो भागों में विकर्ण को बांट दिए। तो कैसे? एक उत्तल चतुर्भुज है। आयत के दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर होते हैं। आयत के जो देखिए आयत के जो विकर्ण हैं, दोनों विकर्ण ये क्या होते हैं? चतुर्भुज के अंदर हैं, इसलिए ये आयत क्या होगा? उत्तल चतुर्भुज होगा। तो उत्तल चतुर्भुज में हम पहले बताए थे, पहले वाले वीडियो में बताए थे कि उत्तल चतुर्भुज क्या होता है? जो होता है कि उसका अंतःकोण जो भी विकर्ण, चाहे आयत दिया हो, वर्ग दिया हो, चाहे कोई भी वैल्यू दिया हो, चाहे कोई भी फिगर दिया हो, उसके जो विकर्ण होते हैं हमेशा अंदर होते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे आयत के दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर होते हैं। चतुर्भुज के अंदर होते हैं, इसके दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर होते हैं, इसलिए ये क्या है, इसलिए आयत क्या है, उत्तल चतुर्भुज है। ऐसा हमने लिख दिया जैसे आपको बताए थे। अब देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन दिया है। छठवां क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी हमारा समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा है। ओ समकोण की क्या है, सम्मुख भुजा, मतलब ओ क्या है, समकोण की सम्मुख भुजा है। सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु ए सम्मुख कोण मतलब सामने वाले कोण का क्या है, मध्य बिंदु है। बताइए ओ बिंदु ए बी सी से समान दूरी पर स्थित है। ये हमें बताना है कि कैसे हमारा बिंदु ओ ए बी और सी पे समान दूरी पर है। तो मैंने देखिए ये फिगर दिया है तो इसका हमने यहाँ पे खींच दिया है। तो खींचने के बाद हम क्या दिखाएंगे कि चतुर्भुज, यहाँ पे लिखेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में मतलब पूरे चतुर्भुज को ले रहे हैं। ए बी सी डी में क्या कौन सी भुजा बराबर होंगी, ए और डी पैरेलल होंगे किसके, बी सी के। ए और डी पैरेलल होंगे बी और सी के पैरेलल होंगे, तथा कौन सा भुजा, और ए और बी डी सी के पैरेलल होंगे। ए बी और पैरेलल होंगे डी सी के पैरेलल मतलब समांतर होंगे। देखिए ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है, और ए वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है। और देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर में बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जितनी लंबाई है इसकी भी उतनी लंबाई है, तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं। तथा ए बी की जितनी लंबाई है उतनी डी सी की लंबाई, ए बी की जितनी लंबाई है उतनी डी सी की लंबाई है, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे लिखना क्या है हमें कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। चतुर्भुज में जो आमने सामने की जो चतुर्भुज है इसमें आमने सामने की जो भुजाएं हैं, आमने सामने है और ये वाली आमने सामने है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो लिखिए चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः यह एक आयत है। अतः यह एक आयत है, क्योंकि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं आयत में भी ऐसे ही बराबर होती हैं। तो आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो इस आयत के जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित भी करते हैं। अतः क्या हो गया, जब समद्विभाजित करते हैं तो अतः क्या हो गया, ओ ए बराबर में ओ बी बराबर में ओ सी बराबर में ओ डी, ये क्या होंगी, ये समान होंगी। तो हमें यही प्रूफ करना था, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। तो देखिए आपके सामने ये है प्रूफ। तो देखिए मेरा आज का प्रश्नावली 3.4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज़ मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।